जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश पर। आइए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले बुरे समय पर फोन तक नहीं उठाते। आइए आगे की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज का अध्याय कौन सा है? सेकंड। इसमें बात करेंगे हम एक तो अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीनों की बात करेंगे हम स्टार्टिंग से। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। जो अम्ल है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। जो लैटिन भाषा से लिया गया ये एसिड शब्द जिसका अर्थ होता है क्या? खट्टा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए सभी बच्चों को। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा। और सेकंड पॉइंट है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है इसका। और थर्ड पॉइंट है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को नॉलेज हो चुकी होगी। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या था? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और तीसरा है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल है जो भी है उन्हें नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहला HCl अम्ल। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम लिख लेना सभी बच्चे। और सेकंड है H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका यूज तेजाब के रूप में जो बैटरी होते हैं उसमें यूज होता है। तो इसी वजह से इसमें क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या है? इसमें H+ आयन की अधिकता होती है। और अगला है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। पहले का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सेकंड का H2SO4 का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरे का है HNO3 का सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सभी बच्चों के समझ में आ चुका होगा। देखो दोबारा से मैं नाम बताता हूँ। HCl का नाम क्या है? इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकंड का है H2SO4 का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और थर्ड का HNO3 का है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब इससे आगे चलते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल CH3COOH। ये वाला एग्जाम्पल भी याद करना आप सभी। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, जिसे बोलते हैं सिरका। एसिटिक अम्ल जिसका नाम क्या है? सिरका। आगे लैक्टिक अम्ल, फिर आगे ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें सभी को ये तीनों जो स्टार्टिंग के हैं प्रबल अम्ल के तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। और दुर्बल अम्ल में भाई फर्स्ट एग्जाम्पल CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल या सिरका जिसे बोलते हैं। आगे समझना सांद्र अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल इसे भाई समझना है, न कि कॉपी में लिखना। ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट बताए ऊपर उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन जो आगे बता रहा हूँ उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल बस इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो पदार्थ ले लो। जैसे हमने दो पदार्थ लिए, एक जैसे ये एक बीकर है। बीकर का मतलब क्या है? बर्तन। बर्तन में हमने दो पदार्थ लिए, एक में हमने जल मिला दिया। जल मिलाया हमने 1 लीटर। लेकिन उसी बीकर में हम एक जो पदार्थ दूसरा वो मिलाते हैं दूध। दूध मिलाते हैं जैसे आधा लीटर। आधा लीटर इस तरीके से लिखते हैं 1/2। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? जल है। लेकिन आधा लीटर क्या? इसमें दूध। तो इसमें जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। इसमें क्या है? यहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या? जल की मात्रा ज़्यादा है और दूसरे की मात्रा कम है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल। ऐसे ही इसमें क्या होता है? जो सांद्र अम्ल होता है इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और जबकि जल की मात्रा कम। जैसे देखा होगा आप सभी ने, जो बैटरे होते हैं घर में यूज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अम्ल की मात्रा होती है बैटरों में। लेकिन जो जल होता है वो उसमें बहुत कम होता है। तो उसी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। और इसका नाम क्या है? एग्जाम्पल है H2SO4 का। जो H2SO4 होता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसी वजह से इसे।
ये किस में यूज होता है? जो बैटरी होते हैं इन्वर्टर के, उसमें यूज होता है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है यहाँ पर समझना तनु अम्ल के बारे में। तनु अम्ल होता है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल की मात्रा वो कम होती है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर इसका रिवर्स है। रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा। जो सांद्र अम्ल में क्या है? अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की कम। इसमें क्या तनु अम्ल में अम्ल कम मिलेगा और जल ज़्यादा मिलेगा, उसे बोलते हैं तनु अम्ल। अब आगे चलते हैं इससे आगे। अगला टॉपिक क्या हमारा? क्षारक। क्षारक को क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसमें भी 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा। अब कड़वे देखे भी होंगे, जो ये होता है आपने देखे होंगे, जो करेले होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो कैसे होते हैं? कड़वे। सेकंड पॉइंट है, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। उसमें क्या आता? वो नीले को लाल में बदलता है अम्ल, और इसमें क्या है? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना। आगे थर्ड पॉइंट है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को लिखना है सभी बच्चों को। और आगे समझना है दोबारा से। क्षारक क्या होता है? बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला यहां पर समझना, यहां पर क्या? परवल क्षारक क्या होते हैं? परवल क्षारक में ये वाला एग्जांपल नोट कर लेना अपनी कॉपी में। NaOH। NaOH क्या होता है? सांद्र। इसमें सांद्र का यूज नहीं होने का, यहाँ पर ध्यान रखना। NaOH में यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर इसका जो परवल क्षारक होते हैं इसमें NaOH, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है। KOH का क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH की वोल्टवाइज का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेना इन तीनों एग्जाम्पल को, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और आगे है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? NH4OH। इसका क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है। इसका नाम क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं यहाँ पर। परवल क्षारक क्या होता है? NaOH। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे KOH का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH की वोल्टवाइज का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें ध्यान रखना तीनों नाम को। और दुर्बल क्षारक में क्या है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जब अगर ना जो क्षारक होता है वो जल में घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्षार। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है 3। इसमें पहला एग्जाम्पल, इसे अच्छे से नोट कर लेना, NaOH। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक है MgOH की वोल्टवाइज, मिल्क मैग्नीशिया। इसे बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किस में होता है? मिल्क मैग्नीशिया। आपने देखा होगा जो इनो होती है, इनो को लिया जाता है जब एसिडिटी हो जाती है तो इसका सेवन किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? MgOH की वोल्टवाइज। किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है इनो में। ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।